इस वीडियो में हम बात करेंगे पीबीएस ऑफ वन वे स्लैब हम किस तरीके से निकालते हैं। मतलब कि जो वन वे स्लैब है उसमें जो स्टील लग रहा है उसकी क्वांटिटी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर इस एक्सेल शीट के अंदर आपको कुछ वैल्यूज पुट करनी है और ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली सभी रिजल्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूस वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर ये जो रेड कलर से वैल्यूज मार्क है हमें सिर्फ इन्हीं में चेंजेस करना है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बार्स पता चल जाएंगे कि मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार या फिर जो टॉप बार है उसमें कितने नंबर ऑफ बार्स लग रहे हैं, इनकी कटिंग लेंथ क्या आ रही है, टोटल लेंथ कितनी आ रही है और जो टोटल वेट है स्टील का वो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है। तो ये सब चीजें आपको ये एक्सेल शीट कैलकुलेट करके दे देगी। अब यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट करने से पहले जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम समझ लेते हैं कि मेन बार क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होता है। तो देखिए जो शॉर्टर स्पैन होती है उसके अलोंग जो हमारे बार्स डलते हैं उनको हम मेन बार्स कहते हैं, जो कि यहाँ पर रेड कलर से मार्क है। और जो लॉन्गर स्पैन होती है जिसको हम यहाँ पर एल एक्स कंसिडर कर रहे हैं, इसके अलोंग जो बार डलते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं, जो यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क है। अब यहाँ पर जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट स्पैन है एल एक्स, इसके अलोंग जो बार्स डले हुए हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है। और जो शॉर्टर स्पैन के अलोंग जो बार्स हैं, मतलब कि जो मेन बार्स हैं, इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि इस स्लैब की जो लॉन्गेस्ट स्पैन है वो तो हम पूरा एल एक्स कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जो शॉर्टर स्पैन है वो यहाँ पर हम जो डॉटेड लाइन्स हैं इनके बीच की जो लेंथ है हम सिर्फ उसी को क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए इसका ये रीजन होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं वन वे स्लैब के अंदर जो लॉन्गर स्पैन होती है, लॉन्गर स्पैन के एंड पे आपके सपोर्ट्स होते हैं और जो शॉर्टर स्पैन होती है वहां पर आपके सपोर्ट नहीं होते हैं। तो इस केस में जो हम स्लैब कंसिडर करते हैं वो हम बीम के पोर्शन को हटा के सिर्फ इतना ही जो पोर्शन है इसी को हम शॉर्टर स्पैन कंसिडर करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सा डेटा हमें इनपुट करना होता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है लेंथ ऑफ स्लैब, मतलब कि जो लॉन्गर स्पैन है जिसको हम एल एक्स से कंसिडर कर रहे हैं उसकी साइज यहाँ पर हम 5000 mm कंसिडर कर रहे हैं। और जो विड्थ ऑफ स्लैब है, मतलब कि जो शॉर्टर स्पैन है जिसे हम यहाँ पर एल वाई से कंसिडर कर रहे हैं, उसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर हम 2000 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा इस स्लैब की जो थिकनेस है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो क्लियर कवर रहेगा स्लैब के टॉप और बॉटम में वो यहाँ पर हम 25 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रीइंफोर्समेंट की डिटेल भी डाल देते हैं, जैसे कि जो हमारा मेन बार है, मतलब कि ये रेड वाला, इसका डायमीटर हम कितना ले रहे हैं तो इसका जो डाया हम ले रहे हैं वो यहाँ पे 12 mm कंसिडर कर रहे हैं। और मेन बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। वहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, मतलब कि ग्रीन कलर का जो बार है, इसका जो हम डायमीटर कंसिडर कर रहे हैं वो 8 mm कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो यहाँ पर हम 150 mm कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट लेंथ है, मतलब कि जो एल डी है मेन बार्स के लिए, वो यहाँ पर हम 40D कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय डी, डी यानी कि डायमीटर ऑफ बार, और यहाँ पर हम मेन बार के लिए डेवलपमेंट लाइन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर डाय ऑफ बार आ जाएगा, डेट इज 12 mm। तो एल डी फॉर मेन बार यहाँ से निकल के आ जाएगा 480 mm। और जो एल डी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये भी यहाँ पर हम 40D कंसिडर कर रहे हैं। तो 40 मल्टीप्लाई बाय डी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो डाया है वो यहाँ पर हम 8 mm ले रहे हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 320 mm। अब यहाँ पर हम जैसे इन वैल्यूज को पुट कर देंगे तो ये एक्सेल शीट आपको टेबल फॉर्मेट के अंदर सभी वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेन बार है इसका जो डाया है वो यहाँ पर हम 12 mm कंसिडर कर रहे हैं। और इस स्लैब के अंदर यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेन बार्स लगेंगे वो 34 लगेंगे। और जो कटिंग लेंथ रहेगी मेन बार की वो 2.97 मीटर रहेगी। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 101.08 मीटर निकलेगी। और टोटल लेंथ यहाँ पर किस तरीके से निकल गई है तो टोटल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स। इसके बाद यहाँ पर आता है यूनिट वेट, जो कि यहाँ पर 0.89 kg पर मीटर निकल के आया है। और यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइड बाय 162 पर मीटर। इसके अलावा जो मेन बार्स है, मेन बार का जो टोटल वेट निकल के आया है वो यहाँ से 89.74 kg यहाँ पे मेन बार का वेट निकल के आया है। और टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ से आपको टोटल वेट निकाल के दे देगा। इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन बार और टॉप बार को भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज यहाँ पर कितना निकल के आ रही हैं। वहीं अगर देखिए जो हमारी लेंथ है या फिर जो विड्थ है या फिर किसी भी एलिमेंट को अगर हम यहाँ से चेंज करते हैं तो जो हमारी वैल्यूज होंगी वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएंगी। जैसे कि अगर जो स्लैब की जो लेंथ है, मतलब कि जो लॉन्गर स्पैन की जो लेंथ है वो यहाँ पर हम 6000 mm कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो टोटल वेट ऑफ स्टील है वो यहाँ पर 168.47 kg आ गया। वहीं पहले ही हमारा 160 kg आ रहा था। तो इस तरीके से आपको सिंपली यहाँ पर ये रेड कलर से जो वैल्यूज मार्क है इनमें यहाँ पर चेंजेस करने और ये एक्सेल शीट आपको रिजल्ट निकाल के दे देगी। तो ये तो हमने बात की वैल्यूज की।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैनुअल कैलकुलेशन की कि यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो मेन बार और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसके अंदर हम नंबर ऑफ बार्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ स्लैब डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ मेन बार्स की, मतलब कि जो रेड कलर की जो बार्स है इनको निकालने के यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, जो भी ये लेंथ रहेगी, मतलब कि जो लॉन्गेस्ट स्पैन की जो लेंथ रहेगी इसमें से हम डिवाइड कर देंगे जो मेन बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उसको, देन प्लस 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ मेन बार्स निकल कर आ जाएंगे। वहीं हम बात करें नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की, मतलब कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ग्रीन बार्स हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर होता है जो भी यहाँ पर शॉर्टेस्ट स्पैन है डेट इज LY, इसको हम डिवाइड कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे प्लस 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें कटिंग लेंथ की कि जो मेन बार्स हैं या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी कटिंग लेंथ यहाँ पर हम किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो भी यहाँ पर शॉर्टेस्ट स्पैन है इसमें हम प्लस कर देंगे इस साइड की जो डेवलपमेंट लेंथ आएगी और इस साइड की जो डेवलपमेंट लेंथ आएगी, मतलब कि +2 इंटू LD। इसके अलावा यहाँ पर क्रैंक भी आ रहा है तो जो क्रैंक की जो लेंथ है, जो इंक्लाइन लेंथ है, उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 0.42D। 1 यहाँ पर क्योंकि एक यहाँ पर इंक्लाइन लेंथ है और 0.42D और क्रैंक बार। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ पर हमारे दो बैंड आ रहे हैं 45 डिग्री के, तो -2 इंटू 45 डिग्री बैंड। और 45 डिग्री बैंड के लिए जो हम बैंड डिटेक्शन लेते हैं वो यहाँ पर हम 1D कंसिडर करते हैं और D यहाँ पर हमारा होता है डायो बार। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वेयर D इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो क्रैंक बार है, क्रैंक बार का ये जो कैपिटल D है इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो इसे यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला होता है स्लैब की जो थिकनेस है -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाई ऑफ बार। तो इनकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से जो कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार है वो यहाँ पर निकल के आती है 2.97 मीटर। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार की, तो कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालने का फॉर्मूला होता है लॉन्गेस्ट स्पैन के लॉन्ग जो हमारी लेंथ है डेट इज LX, इसमें हम प्लस कर देंगे 2 इंटू LD, मतलब कि इधर की तरफ डेवलपमेंट लेंथ और लेफ्ट साइड की तरफ डेवलपमेंट लेंथ। तो यहाँ से कटिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार निकल के आ जाएगा और इनकी वैल्यूज पुट करने पे यहाँ से जो कटिंग लेंथ निकल के आएगी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार वो यहाँ पर 6.64 मीटर निकल के आएगी। तो ये तो हमने बात की कि जो मेन बार और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसके अंदर हम कटिंग लेंथ या फिर जो नंबर ऑफ बार्स है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब स्लैब के अंदर यहाँ पर टॉप बार्स भी आते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टॉप बार्स हमारे होते क्या हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं ये यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्पैन है और ये जो स्पैन है ये यहाँ पर शॉर्टेस्ट स्पैन है। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट स्पैन है इसके अलोंग आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर के बार्स हैं जो थ्रू आउट लॉन्गेस्ट स्पैन जा रहे हैं इन्हीं को हम टॉप मेन बार्स कहते हैं। और ये बार्स जो डलते हैं वो स्लैब के एंड से L/4 सेक्शन तक डलते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ से। तो अब इनकी भी हम कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ टॉप बार्स। तो नंबर ऑफ टॉप बार्स निकालने का फॉर्मूला होता है LY डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय स्पेसिंग प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये फॉर्मूला यहाँ पर किस तरीके से निकला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट स्पैन की जो लेंथ है उसको हम यहाँ पे LY से डिनोट कर रहे हैं, तो LY डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर ये साइज निकल के आ गई हमारी। इस LY डिवाइड बाय 4 को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे जो इन टॉप बार्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है उससे प्लस 1। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। 2 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ इस साइड का निकल के आया, इस साइड का भी निकालने के लिए सेम हमारा रहेगा। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमारे दोनों एंड्स के लिए नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी वो यहाँ पर सेम रहेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ से जो नंबर ऑफ बार्स हैं वो यहाँ पर 9 नंबर निकल के आएंगे। इसके अलावा जो कटिंग लाइन निकल के आएगी टॉप बार की वो यहाँ पर सेम रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन बार के बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो स्टील है ये भी हमारा सेम डला है जैसे हमारे येलो कलर का स्टील डल रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो टॉप बार है इन दोनों की जो कटिंग लेंथ है वो यहाँ पर सेम निकलेगी जो कि यहाँ पर 6.64 मीटर निकल के आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमने बात की कि वन वे स्लैब का हम BBS किस तरीके से निकालते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इन्फ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का BBS हो, स्लैब का BBS हो या किसी और RCC मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।